हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। फ्रेंड, पति पत्नी का रिश्ता बेहद पवित्र रिश्ता है जिसमें प्यार, सम्मान और एक दूसरे के प्रति वफादारी के साथ साथ जिम्मेदारी रहती है। फ्रेंड, हम महिलाएं तो बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठते हैं अपने सामने वाले पार्टनर से, अपने हस्बैंड से। तो आपने कभी सोचा है कि सामने वाला पार्टनर जो आपका है, आपके हस्बैंड हैं, ये भी तो आपसे उतनी ही उम्मीदें लगा के बैठे हैं। ये भी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोच के बैठे हैं कि हमारे लाइफ पार्टनर में ये होगा, वो होगा, या वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे, वैसा करे। होता है, दोनों साइड होता है। महिलाएं भी उतनी उम्मीद लगा के बैठती हैं, उतनी ही उम्मीदें पुरुष भी लगाए रहते हैं। और आपको पता है दोस्तों, जितनी तेजी से ज़माना तेजी से बदल रहा है, उतनी ही तेजी से ये रिश्ते कहीं ना कहीं कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो क्या है इस कमज़ोर रिश्तों का कारण? आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। एक पति अपने पत्नी से क्या उम्मीदें लगा के रखते हैं, एक पति को अपने पत्नी से क्या चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें चाहिए जिससे उनका रिश्ता बहुत ही मजबूत बना रहे। चलिए फिर आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में बिल्कुल मिस मत करिएगा, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। आज हम इसमें जानने वाले हैं कैसे हम अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। अगर आप पत्नी हैं तब भी इस वीडियो को देख सकती हैं, अगर आप हस्बैंड हैं तब भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने साथ। पति पत्नी के रिश्ते में जितना जरूरी प्यार है ना, उससे कहीं ज्यादा चीजें और भी जरूरी हैं, जैसे वफादारी। जी हाँ दोस्तों, लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के प्रति लॉयल रहना, एक दूसरे के प्रति वफादार रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे फिर आप पति हो या फिर आप पत्नी हो, दोनों साइड से ज़रूरी है। अगर आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हर पत्नी चाहती है, हर पत्नी चाहती है कि उसके हस्बैंड उसके प्रति वफादार रहें। तो सेम चीज़ हर पति भी चाहता है कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफादार रहे, वफादार रहे। आप पत्नियां सोचती हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हस्बैंड से पूछ के करना क्यों ज़रूरी होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हर घर में चलती रहती है। बट आपने कहीं सोचा है कि अगर आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत केयर करते हैं, आपको बहुत सम्मान करते हैं, तो आप भी तो सेम चीज़ उनको दे सकते हो ना। अगर कुछ काम आपको करना है, किसी से बात भी आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप एक बार अपने हस्बैंड से बता के करिए, उनके प्रति वफादार रहिए। तब देखिए आपका रिश्ता कितने अच्छे से चलता है। कोई भी पति नहीं चाहता है कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफादार ना रहे, लॉयल ना रहे। फ्रेंड्स, एक रिश्ते को बहुत बेहतरीन तरीके से अगर आपको चलाना है, बेहतरीन तरीके से निभाना है, ताउम्र निभाना है ना, तो लॉयल्टी सबसे ज़रूरी है। दोनों साइड से ज़रूरी है, लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है। मानते हैं कि कभी कभी किसी से मिस्टेक भी हो जाती है, कुछ गलतियां हो जाती हैं। अगर उस गलती को सुधार के, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों तरफ से अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक चांस उनको आप ज़रूर दे सकते हैं। बट सिर्फ एक चांस, बार बार नहीं चांस देना है आपको। कभी कभी इंसान किसी गलत रास्ते पे निकल जाता है, लेकिन वो उसी रास्ते से फिर से वापस आ जाता है। तो उस चीज़ को समझिए, जानिए कि क्या ऐसा हो गया था, किस कारण ऐसा हुआ था, क्या हुआ था। वो चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए और अपने रिश्तों के प्रति जितना हो सके लॉयल रहिए। सबसे ज़रूरी है रिश्तों को मजबूत बनाने की लॉयल्टी, यानी कि वफादारी। जितने आप वफादार रहोगे उतना ही रिश्ता आपका मजबूत रहेगा। सेकेंड चीज़ है फ्रेंड्स, रिश्तों में झूठ को कभी मत लाइए। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन आपने रिश्तों में झूठ बोलना शुरू कर दिया, चाहे हस्बैंड वाइफ से झूठ बोले या वाइफ हस्बैंड से झूठ बोले, दोनों तरफ से ये चीज़ें हैं। जिस दिन हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से झूठ बोलने लगे, एक दूसरे के प्रति मतलब किसी भी छोटी छोटी बातों में अगर वो झूठ आने लगेगा ना, तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं आपका रिश्ता कमज़ोर होने लगेगा। तो इस झूठ को कोसों दूर रखिए। कुछ भी हो सच बताइए। सच बात अगर आप बता रहे हैं, अगर आप हस्बैंड हैं, आपको अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना भी है, तो आप अपनी पत्नी से साफ साफ बता दीजिए कि भाई मैं इतने देर से इतने देर के लिए जा रहा हूँ, इसके साथ जा रहा हूँ, इतना टाइम लगेगा। ये चीज़ें आप साफ साफ बता दीजिए, पत्नी को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। अगर यही आप बता के नहीं जा रहे हो, झूठ बोल के जा रहे हो, और वो जब कहीं कॉल लगाती है तो रहता है कि हाँ यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, तो उसके मन में अपने आप शक पैदा हो जाता है। तो इस शक को मत आने दीजिए। सेम चीज़ें वाइफ को भी करनी है। अगर उनको कहीं भी किसी के साथ भी जाना है, आना है, कहीं भी जाना है, किसी से बातें कर रही हैं, तो अपने हस्बैंड से उनको क्लियर बता देना चाहिए। जितना आप अपने रिश्तों में मतलब
जितना आप रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी रखें, जितना भी आप अपने रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी रखेंगे यानी पारदर्शिता रखेंगे, उतने ही ज़्यादा आपका रिश्ता मजबूत रहेगा। सामने वाले को उतना ही ज़्यादा आप पे ट्रस्ट रहेगा। और ये जो विश्वास है ना, ये एक दिन में नहीं होता है दोस्तों, इसको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। विश्वास जितना बनाने में समय लगता है, उससे ही कहीं जल्दी तोड़ने में समय नहीं लगता है। आपको विश्वास बनाने में सालों लग जाएंगे, सालों, लेकिन तोड़ने के लिए एक क्षण काफ़ी है। जिस दिन आप अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के प्रति आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया, समझ लीजिए उस दिन से आपका विश्वास, आपका रिश्ता गलत राह पे चल जाएगा। फिर नहीं वो आगे जाके टिक सकता है। तो अपने रिश्ते को मजबूत बनाइए। रिश्ते को आप जितना मजबूत बनाएंगे, उसमें सबसे ज़रूरी है आपका लॉयल रहना। सेकंड है अपने पार्टनर से झूठ ना बोलना। झूठ बिल्कुल मत बोलिए, क्योंकि जितना आप झूठ बोलेंगे उतना ही आप रिश्तों में उलझते जाएंगे। किसी एक चीज़ को झूठ बोलने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। जब आप 100 झूठ बोलेंगे ना कहीं आप अपने लाइफ पार्टनर से दूर होते जाएंगे। थर्ड चीज़ है मेरा फ्रेंड, थर्ड चीज़ है एक दूसरे की केयर करना शुरू कर दीजिए। जिस दिन से आप एक दूसरे की केयर करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपका रिश्ता देखिएगा यहाँ से यहाँ पहुँचने लगेगा। देखिए, वाइफ तो बहुत ज़्यादा केयरिंग रहती हैं, क्योंकि वो हस्बैंड का बहुत छोटी छोटी चीज़ों की केयर करती हैं। उनके खाने का, उनके पीने का, उनके कपड़ों का, हर चीज़ का केयर करती हैं। हस्बैंड में थोड़ा ये क्वालिटी कम रहती है। बहुत सारे हस्बैंड केयर नहीं करते हैं। ऑफिस से आते हैं, अपना गुणगान बताते हैं, मतलब कि हम ऑफिस में यहाँ थके, वहाँ थके, ऐसा करें, वैसा करें। तो वो चीज़ें आपको दोनों साइड से करनी है। हस्बैंड भी अगर ऑफिस से आ रहे हैं, घर आके अपनी वाइफ को पूछ सकते हैं कि तुमने भी चाय पिया, या चाय भी पी रहे हैं तो अपने लिए भी चाय ले आओ, संग संग चाय पीते हैं। एक दूसरे का केयर करिए। आज तुमने सारा दिन क्या किया? अगर वाइफ बता रही कि आज मेरे सर में दर्द था, तो प्लीज़ उसको पूछिए, सर में दर्द था, तुमने दवा ली, रेस्ट किया, चाय पिया या नहीं पिया, मतलब ये सारी केयर करिए। अगर आपके रिश्तों में केयर है ना, तो आप ये समझिएगा कि आपके रिश्ता कभी भी कमज़ोर पड़ ही नहीं सकता है। मेरा फोर्थ टिप है फ्रेंड, टाइम स्पेंड करिए। एक दूसरे के साथ आप जितना हो सके टाइम स्पेंड करिए। आज की भीड़ भाड़ के समय में लोगों के पास टाइम कम है, बहुत कम टाइम है। आप ये देखिएगा, जो कपल एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उनमें, और जो कपल एक दूसरे के साथ कम टाइम स्पेंड कर पाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा का फ़र्क है। टाइम स्पेंड करने का मतलब ये नहीं होता है कि हस्बैंड भी उसी जगह रहे, आप भी उसी जगह रहो, लेकिन दोनों में कभी बात ना हो, कोई भी कन्वर्सेशन ना हो, इसको टाइम स्पेंड करना नहीं बोलते। टाइम स्पेंड करने का मतलब हो कि आप और आपके पार्टनर, सिर्फ आप और आपका पार्टनर रहे, यहाँ तक कि ये फ़ोन भी ना रहे। एक दूसरे से बातें करिए, कभी कभी पुराने पलों को याद करिए। हमारे पुराने पल बहुत अच्छे होते हैं। शुरुआत मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है, बहुत उसमें रोमांस रहता है, बहुत प्यार भरा रहता है। उन बातों को, उन लम्हों को जब आप याद करोगे ना, तो आपके अंदर हल्की सी मुस्कुराहट ज़रूर आ जाएगी। तो याद करिए, जो आपके अच्छे सुहाने पल हैं अपने पार्टनर के साथ, उन पलों को याद करके टाइम स्पेंड करिए। एक दूसरों की प्रॉब्लम को समझिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके हस्बैंड आपके बाहर जॉब करते हैं, आप भले ही उनके जॉब के बारे में तो आपको नहीं मालूम है कि वो मान के चलिए कोई ऑफिस वर्क है, आपको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आप ये तो पूछ सकते हैं ना कि काम कैसा रहा, कैसा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये चीज़ें आप पूछिए। वही हस्बैंड भी सेम चीज़ें पूछ सकते हैं कि घर में क्या कर रहे हो। अगर वाइफ है, आपकी हाउस वाइफ है, तो उसको भी आप केयर करिए, पैम्पर करिए। देखिए, नेक्स्ट है फ्रेंड, अपने रिश्ते में कभी भी तीसरे व्यक्ति को ना आने दें। ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपकी अपनी माँ, आपकी बहन, आपकी भाभी, कोई भी हो सकती हैं। तो तीसरे व्यक्ति को आप कभी भी ना आने दें अपने पति पत्नी के रिश्ते में। देखिए, हर इंसान में, हर कपल में थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है। तो थोड़ी बहुत नोकझोंक को ना आप किसी तीसरे व्यक्ति से शेयर करने की, अगर वो छोटी छोटी नोकझोंक है, बहुत बड़ी ये लेवल पे होती है तो बात की बात है। अगर वो छोटी छोटी नोकझोंक है जिसको आप आपस में समझ सकते हैं, तो आपको किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं लाना चाहिए। जैसे क्या होता है कि पति पत्नी हैं और आज सुबह किसी बात पे झगड़ा हो गया और
पति झगड़ा करके ऑफिस चले गए और पत्नी का मूड खराब है, उसने फ़ोन उठाया अपनी फ्रेंड को या अपनी बहन को, अपनी भाभी को, अपनी माँ को किसी बात के बारे में शेयर कर दिया। हो सकता है आपका बताने का तरीका कुछ और रहा हो और आपके बीच में जिस बात को लेके आर्गुमेंट हो वो कुछ और रही हो। कभी कभी होता है हम गुस्से में बहुत सारी चीज़ें, पिछली भी कई सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती है, उसी के आधार पे हम उस टाइम पे सामने वाले को बताते हैं, तो सामने वाला भी हमें कुछ और एडवाइस कर रहा है। पता नहीं कौन आपका अच्छा चाह रहा है और कौन आपका बुरा चाह रहा है, ये पता भी नहीं चलता है। फिर शाम को क्या होता है, हस्बैंड ऑफिस से आते हैं और वो आते ही मतलब वो सारी बातें भूल गए हैं और उन्होंने आपसे बहुत अच्छे से प्यार से बातें की, आपसे बोला कि चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हुई और आप दोनों में बहुत बढ़िया तरीके से पैचअप हो गया। फिर कभी आपके जिससे भी आपने अपनी बात शेयर करी हो उन्होंने इसी टॉपिक को उठा दिया, आपके हस्बैंड के सामने उठा दिया, या आपके हस्बैंड ने किसी और के साथ शेयर किया था, उन्होंने इस टॉपिक को कहीं उठा दिया, तो फिर कहीं ना कहीं उस कपल में खराब लगने लगता है। सामने वाले को लगता है कि हम दोनों की बात है और ये तीसरे को शेयर करती है। तो बातों को शेयर मत करिए। अगर आपका मतलब जो लड़ाई झगड़ा है या किसी बात को जो आर्गुमेंट हुआ है वो बहुत छोटे लेवल पे है तो उसको कतई शेयर ना करिए। हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ अगर आप दोनों की मतलब जो बातें हैं, जो बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग होती जा रही है, तब आप किसी बड़े को, किसी समझदार व्यक्ति को अपनी बातों के बीच में लाइए, अपने रिश्ते के बीच में लाइए, जो दोनों की तरह को बैलेंस कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल मत लाइए जिसको लग रहा है कि ये आपका बुरा भी कर सकता है। तो ऐसे लोगों से अपनी बातों को शेयर मत करिए। अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक नेक्स्ट टिप्स है कि फ्रेंड्स छोटे छोटे सरप्राइजेस प्लान करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, सरप्राइजेस सभी को अच्छे लगते हैं। हस्बैंड सरप्राइज देता है वाइफ को, अच्छा लगता है। वाइफ सरप्राइज देती है हस्बैंड को, तब भी बहुत अच्छा लगता है। सरप्राइजेस अपने जीवन में लाते रहिए। जो भी ये आपकी लाइफ चल रही है, अपनी शादीशुदा मैरिड लाइफ में सरप्राइजेस प्लान करते रहिए। जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे तोहफे दीजिए, जी नहीं, एक फूल ही काफ़ी है चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए। तो अपने चेहरे पे, अपने पार्टनर के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए आपको एक 10 रुपए का रोज़ ही काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि महंगे तोहफों से दिल जीता जाए, एक फूल ही काफ़ी है मुस्कान लाने के लिए। तो अपने जीवन में सरप्राइजेस प्लान करते रहिए, एक दूसरे को सरप्राइजेस देते रहिए। अच्छा लगता है, हर किसी को अच्छा लगता है। तोहफे तो सबको पसंद रहते हैं, बशर्ते आप कैसा तोहफा दे रहे हैं। छोटे छोटे तोहफे दीजिए, वही आपके लाइफ के लिए बहुत ही बेहतर रहता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, अगर आपका रिश्ता अच्छा चल रहा है तब भी इन बातों को अपनाएंगे तो और अच्छा चलेगा। रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ रही है तब भी इन चीज़ों को अगर आप अपनाना शुरू कर देंगे तो आपके रिश्ते बहुत बेहतरीन चलने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो और भी किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।